सागर महजन भीतिनुतं प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणि ज्योतिषुभ्रकरं विषयादि महाभयभरणहरम् निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैक कुलस्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्भित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः परम गुरुवेभ्यो नमः परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः परात्पर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ओम श्री रामाय नमः सर्वेभ्यो नमो नमः हर हर महादेव प्रणाम गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम हर हर महादेव। प्रणाम सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम। गुरुजी हर हर महादेव। हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? जी आपका आशीर्वाद है आनंदित है। जी गुरु जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ, दो टेप चाहिए मेरे नाम से जो हेलो जी हेलो, हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी हाँ बोले। चलो, कल हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्लास में नहीं जुड़ पाए, कारण से मैं बाहर था और जब सुरेंद्र जी का फोन आया तो उस समय मैं गाड़ी में था। 15-20 मिनट बाद पहुंचा, लेकिन उस समय 8:30 बज रहे थे। तो अब 15-20 मिनट बाद जब पहुंचा तो देर हो जाती, इसलिए जो है तो हमने कहा कि मोबाइल भी कम ही चार्ज था, तो हमने कहा अब तो अच्छा नहीं है, चलते हैं किसी दिन। तो आज चलते हैं, सप्तम भाव से जो है संबंधित चीजें पढ़ रहे थे हम। एक सूत्र मुझे मिला, तो हमने खैर अनुभव तो नहीं किया है, एक बार अपने कुंडली पे अनुभव किया तो हमें तो सही लगा। आप लोगों के भी अगर किसी के कुंडली पे जिनके होंगे, वो आप लोग एक बार लगा के देखना कि सप्तमेश
सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी। अगर जन्म को, अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कि सप्तमेश जब छठे में हो, आठवें में हो और 12वें में हो, छठे, आठवें और 12वें में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में सप्तमेश, एक फ्रेश पेट वाला पेपर दे देना, इसको रिसीविंग दे दूं। तो ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश क्या कहते हैं 6, 8, 12 में होते हैं तो फल कम देते हैं। लेकिन आज का सूत्र है कि सप्तमेश जन्म, सप्तमेश मतलब सप्तम भाव के स्वामी, अथवा शुक्र, अथवा शुक्र। अगर अच्छा, शुक्र के लिए हमने बताया है कि शुक्र जन्म कुंडली में, शुक्र अगर जन्म कुंडली में कहीं भी छठे हो तो पेशाब संबंधी दिक्कतें जातक को होता है। गाड़ी नंबर क्या है तुम्हारा? 0834। तो पेशाब संबंधी दिक्कतें होती हैं। कब बताया था? जब क्या कहते हैं शुक्र जन्म कुंडली के छठे और 8वें में हो। तो लेकिन आज का सूत्र है कि शुक्र अथवा सप्तमेश, शुक्र अथवा सप्तमेश जन्म कुंडली के छठे हो, तीसरे हो और 11वें हो। कहाँ? तीसरे, 11वें और छठे में हो। ठीक है। तो जातक की जो है, जातक की भाग्योदय, माफ कीजिए 11वें नहीं 10वें, 10वें में हो, तीसरे में, छठे में। लिखो, सूत्र लिखो आप लोग, सप्तमेश अथवा शुक्र। क्या तारीख कितनी है? 24 तारीख है ना बेटा? तो शुक्र 24 तारीख लो ले जाओ। अगर जो है छठे में है, तीसरे में है और 10वें में है, जन्म कुंडली में सप्तमेश अथवा शुक्र तीसरे में हो, छठे में हो अथवा 10वें में हो, तो ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है और ऐसे जातक का भाग्योदय लगभग 22 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। अर्थात 22 साल की उम्र से ही वो अपना भाग्य कमाने लगता है। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया? गुरुदेव और एक जी, जन्म कुंडली में सप्तमेश, तो मैं भी बिजी था क्योंकि मेरे पास कई लोग खड़े थे। तो जन्म कुंडली में शुक्र अथवा सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, लिख लीजिए सब बढ़िया से आराम। सप्तम भाव का स्वामी अथवा शुक्र तीसरे हो, छठे हो अथवा 10वें हो, जन्म कुंडली के में 10वें भाव में हो, तीसरे भाव में हो अथवा छठे भाव में है, तो ऐसा जातक या जातिका का भाग्योदय विवाह उपरांत होता है, अर्थात विवाह के बाद होता है। और ऐसा जातक या जातिका का भाग्योदय तो विवाह के उपरांत होता है। दूसरा, ऐसे जातक और जातिका का भाग्योदय 22 वर्ष के बाद शुरू होता। मान लो कोई भाग्यशाली घर में ही पैदा हुआ है, बड़े घर में पैदा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा और बढ़िया भाग्य उसकी 22 के बाद चलेगी, आफ्टर 22 ईयर्स। किसी की अगर कुंडली में ये सूत्र मुझे कहीं मिल गया लिखा हुआ, तो हमने अपने पे अंदाजा, क्योंकि हमारा सप्तमेश
हमारा सप्तमेश जो है छठे घर में है। हमारा सप्तमेश छठे घर में है, तो हमने अंदाजा कि विवाह के बाद ही हम कमाने घर से निकले और लगभग 22 साल के बाद ही बढ़िया पैसे कमाने लगे। पहले तो ठीक है, आदमी घर से निकलता है कमाता है, लेकिन बढ़िया पैसे 22 के बाद ही कमाता है। तो ऐसा मैंने अनुभव किया। ठीक है, अब आप लोगों में किसी के कुंडली का अगर सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी या शुक्र छठे में है तो बताएं। पहले छठे का एक बार अनुभव कर लेते हैं, फिर हम आगे दूसरे भावों में देखते हैं। किसी का छठे में है? जी गुरुजी, मेरे पास एक अध्यापक की लड़की है मेरे पास जी। तो उनका सप्तमेश जो है छठे भाव में है। हाँ, छठे भाव में है। तो देखो ये तो सुनो अब एक, हाँ सुनिए 1 मिनट, पंडित जी 1 मिनट रुके। अब देखो अब जब आपके पास कुंडली है, एक तो उनका थोड़ा सा अलगाव जरूर होगा अपने पति से, थोड़ा, चाहे वो घर कहीं बाहर हो, रह कहीं बाहर रहे हो, या ऐसे में कहीं वो बाहर रहे हैं, या जो है वहीं रह रहे हैं, तो थोड़ा सा मनमुटाव होगा। मतलब थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा मनमुटाव तो जरूर होगा स्वामी से। दूसरी चीज, उनका भाग्योदय जो है विवाह के बाद भी, जो हमने सूत्र बताया उससे देख लो। अभी तक तो हमने यही पढ़ाया था ना कि सप्तमेश 6, 8, 12 में होते हैं, तो जो है पारिवारिक जीवन थोड़ा, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा विच्छेद हो जाता है। क्या 5 मिनट बाद ना, अभी चल रही बात ना जी। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? पंडित जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? किसका प्रश्न था? जी गुरुजी, आ रही है। हाँ, तो ऐसा हुआ है उनके थोड़ा सा शादी के वाले जीवन में किसी प्रकार, या तो हस्बैंड बाहर है या बीमार रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो जो हमने पढ़ाया तो उसी पे बात कर लेते हैं, अनुभव। बोलो। हेलो, आप लोग बताएं, अनुभव बताएं। उनका पारिवारिक जीवन कैसे है पंडित जी? उनका पारिवारिक जीवन कैसे है? जी गुरुजी, पारिवारिक जीवन अच्छा है। अच्छा है। तो हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है? थोड़ी बहुत रहती है। हाँ, रहेगी तबीयत ऐसी खराब रहेगी ही। ठीक है, पहली चीजें उनकी तबीयत खराब रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, उनका भाग्योदय विवाह के बाद शुरू हुआ होगा, ये चेक कर लीजिए अगर ऐसी बात है तो, या 22 साल के बाद, और वो पैसे थोड़ा कुछ कमाने लगे होंगे। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप? जी गुरुजी, सुन रहे हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ है? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, चले ठीक है। तो इस सूत्र और सुनो। अब किसी के सप्तमेश तीसरे में है, कोई ऐसी कुंडली जिनके सप्तमेश तीसरे में हो? नहीं, किसी के 10वें में है? हाँ, बहन जी बोले। जी गुरुजी, नंबर गुरुजी, मेरी बेटी का ही है। अच्छा, सप्तमेश तीसरे भाव में। विवाह हो गया?
नहीं नहीं हुई, अभी तो हाँ नहीं तो लगी। हाँ तो नहीं, तो अभी नहीं हुआ तो ये सूत्र है, लिख लीजिए। इसलिए मैं सोच रहा ना, कोई सूत्र देने के अपेक्षा उसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेना। मान लो आपने किसी को देख के बता दिया और नहीं हुआ, हमने किताब में पढ़ा था, तो किसी सूत्र को हम भले किताबों में पढ़ते हैं, कहीं हमें मिल गया तो, लेकिन किसी सूत्र को हम क्लास में बताने से पहले उसका अनुभव कर लेते हैं। नहीं तुरंत आपस में ही कोई उठ के खड़ा होकर बोले नहीं गुरुजी हमारे पे तो ऐसा है, हमारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले, आप समझ रहे हो ना, ऐसी स्थिति आने से पहले जी उन्हीं सूत्रों को बताया जाए। हमने कहीं पढ़ा था तो हमारा काम देखो, जो भी अगर हमें ज्ञान मिलता है तो हम आप लोगों तक पहुंचाऊं, हमारा श्रेय ये होता है। तो हमने कल जो है कहीं पढ़ा था, तो बल्कि इसी शायद फेसबुक उस पे किसी ने सूत्र ये डाला था, तो हमने जो है जब इसको देखा तो हम सोचे कि आप लोगों में थोड़ा इसको वो करके तब जो है अनुभव को ज्यादा जो है शेयर किया जाए। तो गुरु ठीक है। हाँ तो तो ऐसा गुरु जी वो जैसे मैं बताती हूँ आपको, तो वो 17-18 साल से ही कमाने लग गई थी। और एक ट्यूशन करा कर थोड़ी थोड़ा लगा के आज ऐसे आप कर रही है। बाईस बाईस के बाद ठीक, 22 के बाद ठीक ठाक कमाना शुरू हो जाते हैं। बाईस के बाद, हेलो जी गुरु जी, वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरा अब मेरी 70% के अभाव हो गई। हाँ तो आप भी आपके अच्छा आपका है तो आप अनुभव अपना ही शेयर कीजिए, बेटी के छोड़ो। तो आप 22 साल जी के बाद तो ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक कमाने लगे थे नहीं नहीं नहीं, मेरी इनकम रेगुलर नहीं है गुरु जी, अच्छा थोड़ी होती है। फिर जैसे मैंने 22 के बाद एक जगह जॉब की, 2 महीने के बाद छोड़ी, शादी के बाद फिर जॉब की, फिर छोड़ी, फिर उसके बाद ही लग गई फिर वो छोड़ दी। जी जी अब वो आपका और काम आ रहा है जी। आपके यहाँ आवाज बहुत आ रहा है। हाँ हमारे यहाँ एक्चुअली शोर होता है क्योंकि हम ड्यूटी पे होते हैं ना। हम हम जब माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। इसलिए हम ड्यूटी पे होते हैं ना, तो हम अब ये तो थोड़ी है कि हम कंपनी बंद कर दें, मान लो कहीं आवाज आती रहती है। हाँ तो होता क्या कि कई बार कंपनी चल रही है, कोई हमारे पास ही आ गया, जैसे अभी हम आपको, मैं किसी के कुछ जो है लिख के दे रहा था, तो उस समय आपको सूत्र भी बता रहा था, तो 10वें के बजाय मैंने 11वें भी बोल दिया था, और हमने उससे पूछा भी था कि डेट कब होगी। थोड़ा सा ये अंतर होता है। अब वो है क्या कि जब हम काम पे होते हैं तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा कई बार इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो किसी का बताएं बहन जी अपना अनुभव तीसरे वाले। जी गुरु जी, फिर मैंने एडवोकेट हूँ, जैसे जब मैंने अपनी वकालत शुरू करी तो 6-7 साल बाद फिर वकालत ही मैंने छोड़ दी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था उसमें भी। तो डामाडोल पे ही रहा गुरु जी मेरा तो। वो तो फिर और चीजों में है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का थोड़ा, जिनके तीसरे सातवें ये होता है कि शादी के बाद थोड़ा, एक बार अपनी कुंडली आप भेजना मुझे, ठीक है, मैं देखता हूँ आपके। जी गुरु जी। जी हाँ, संजय जी प्रश्न करें। हाँ गुरुदेव, मेरा तो चक्रवत तृतीय स्थान में है और तो शादी के बाद भी जरा थोड़ा अच्छा हो रहा है, हो अच्छा गया है। चलो। हाँ तो ये करीब करीब अनुभव आया कि जैसा सूत्र बताया गया था, कहीं न कहीं सही हो रहा कि अगर किसी का जो है सप्तमेश या अथवा शुक्र, नोट कर लीजिए। दसम में कोई है, दसम में हो तो दसम भी बताएं, किसी के दसम में है तो दसम में भी बता दें। किसी के सप्तमेश दसम में है तो दसम में भी बता सकते हैं। दसम में है,
किसी के सप्तमेश अथवा शुक्र दशम में है, नहीं है। चलो ठीक है, अब आते हैं विषय वस्तु पे। अगर विषय वस्तु पे आते हैं, विषय वस्तु हमने जैसा पढ़ा था कि सप्तम भाव का स्वामी जैसा पढ़ा था कि सप्तम और सप्तमेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक बार हम कुंडली निकालते हैं। जन्म कुंडली हमने एक बना के रखा है, देखो ये जन्म कुंडली बनी पड़ी है, सबके सामने है। ठीक है, कल या परसों जो बनाया था वही हमने जेब में रख लिया था और आज उसी पे हमारी चर्चा हो रही। सप्तम भाव यही है, ठीक है। और अच्छा, संयोग से इसका स्वामी शुक्र है। अच्छा, ये जो सूत्र है ना, शुक्र इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में सात नंबर की गिनती आती है, तो इसका जो है काल पुरुष में लार्ड शुक्र होता है, इसलिए शुक्र की बात करते हैं, बाकी सप्तमेश की बात करते हैं। चलो, अच्छा एक चीज बताओ कि इस कुंडली में सप्तम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि कहाँ से होगी? कोई बता सकता है किसकी दृष्टि कहाँ से होगी? अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ होंगे, तो सातवीं दृष्टि पड़ती है और सूर्य के और दृष्टियां नहीं है। चंद्रमा की भी बात करते हैं तो चंद्रमा यहीं से देखेंगे, चंद्रमा यहीं देखें। अब चंद्रमा इसमें हो, सूर्य इसमें है या इसमें है, तभी जो है सूर्य या चंद्रमा जो है सप्तम भाव पे असर देंगे, ठीक है। या इन पे राजपति जो है, कहा सप्तमेश सूर्य हो अथवा चंद्रमा, तो 4 नंबर या 5 नंबर की गिनती हो तब इस पे असर देंगे। कब दे देंगे? सूर्य अगर यहाँ होते हैं तो सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, यहाँ है तो इसी घर में है, अथवा उनकी 5 नंबर की राशि बनी है तो इस घर के लॉर्ड जो है सूर्य होंगे। अगर लॉर्ड होके तो घर के स्वामी होके 5 नंबर की गिनती है, यहाँ स्वामी होकर 6, 8, 12 में हो गए। तो पहला सूत्र ये तो थोड़ा सा हमने पढ़ा कि जब इस घर का स्वामी यहाँ हो जाता है तो ऐसे लोगों के भाग यहाँ हो जाए, छठे घर में, छठे में, तीसरे में और 10वें में हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भाग्योदय शादी के बाद होती है। कहाँ? शादी के बाद होती है। और ऐसे लोगों को भाग्योदय शादी के बाद होती है। साथ में जो है शादी के बाद तो होती ही है, ये होता है कि जो है 22 साल के बाद थोड़ा ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। लेकिन जो हमने पढ़ा है, छठे घर का स्वामी अगर छठे में होगा तो उसके पति की तबीयत जरूर खराब रहती होगी। अगर कोई पति की कुंडली है तो उसके पत्नी की कुंडली तबीयत जरूर खराब होती होगी। ये अनुभव आप लोग बताएं। या चंद्रमा यहाँ अगर 4 नंबर की गिनती है तो चंद्रमा यहाँ से इसको देख सकते हैं, इस घर में देख सकते हैं। चंद्रमा कहाँ से सप्तम भाव पर प्रभाव अपना दे सकते हैं? अगर यहाँ है तो सातवीं दृष्टि 7वें घर में है तो अपने घर में ही, उसी घर में है, अथवा 4 नंबर की राशि है चंद्रमा को, तो इस यहाँ चंद्रमा की 4 नंबर की राशि बनी है तो सप्तम घर पे प्रभाव देंगे चंद्रमा। कैसे देंगे? जैसा कि बताया कि चंद्रमा यहाँ से सप्तम घर पे प्रभाव देंगे। कैसे देंगे? कि जब यहाँ के स्वामी हैं यहाँ पहुंच जाते हैं तो ऐसे लोगों के पति या पत्नी बीमार रहती है। अनुभव अभी आपके सामने एक कुंडली में मार साहब ने बताया कि किसी जो है टीचर की बच्ची की कुंडली थी और उनके पास आई थी, तो ये अनुभव भी बताया कि हाँ उस बच्ची के पति बीमार रहते हैं। और किसी के अगर यहाँ का स्वामी इसमें है तो थोड़ा अनुभव शेयर कर सकते हैं।
जिनकी भी कुंडली के सप्तम पति छठे में है, 8वें में है और 12वें में है, थोड़ा सा अनुभव शेयर करें। संतोष जी बोले। जो आपने जो बोला कि ये जो 3, 6 और 10 में जो ग्रह अकेला बैठ जाए या उसके साथ युति भी हो तो भी ऐसा होता है गुरुदेव? युति होता है तो अलग फल होता है। अभी आपने जो सूत्र लिखाया था वो हमने सप्तमेश और शुक्र के बारे में सिर्फ बताया था, लेकिन अगर ये सते घर का स्वामी कोई भी गिनती यहाँ हो, 1 नंबर है तो मंगल है, 2 नंबर है तो शुक्र है, 3 नंबर है तो बुध है, 4 नंबर यहाँ लिखा है तो चंद्रमा है, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है, 6 नंबर तो बुध, 7 नंबर यहाँ 7 नंबर लिखा तो शुक्र, 8 नंबर लिखा तो मंगल, 9 नंबर लिखा है तो गुरु, 10 नंबर तो शनि, 11 नंबर शनि, 12 नंबर लिखा है तो इसके स्वामी गुरु। अगर इसके स्वामी, बात किया इसके स्वामी छठे में है, 8वें में तो कई बार संबंध विच्छेद करा देते हैं। तो यहाँ से है क्या कि एक तो पति या पत्नी बीमार होंगे या कई बार उनसे संबंध थोड़ा सा दूरी जरूर बन जाती है, कई लोगों में तो ऐसी दूरियां बन जाती है कि संबंध विच्छेद भी हो जाता है। यहाँ से तो हमने ज्यादातर कुंडलियों में देखा कि यहाँ से संबंध विच्छेद हो गया है। हमारे पास ज्यादा तो नहीं, 8-10 कुंडलियों में मैंने यहाँ देखा था कि इसके स्वामी जब इस पे बैठ जाते हैं तो संबंध विच्छेद हो गया, या इसके स्वामी 8वें भाव का 6ठे भाव का स्वामी भी यहाँ बैठ जाए तो इस प्रभाव में थोड़ा दिक्कतें होती है, बीमारी इत्यादि जातक के जो जीवन साथी में हो जाती है। ठीक है, युति होती तो युति अलग चीज है, युति होती तो वो ग्रह भी इस पे फल देगा, जो ग्रह जिस तत्व का ग्रह होगा वह इस पे फल देगा, लेकिन अभी हम सिर्फ सप्तम और सप्तमेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप लोग? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? देखो सीधी सी बात है, यहाँ मैंने कल परसों शायद लिख भी दिया था, कि नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ शायद, या सब लोग जानते ही है। 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं। अगर यहाँ 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती है, मंगल है, अब मंगल कहीं छठे घर में बैठ गए हैं तो, या 8वें घर में बैठ गए तो पति पत्नी के बीच में दूरियां हो जाती हैं, अथवा पत्नी बीमार हो जाती है, या किसी के पति के कुंडली है तो उसका पति बीमार रहता है। ठीक है, मतलब इस घर के प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाती है, 7वें घर के प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाती है, या छठे घर का स्वामी जिन भाव में बैठ जाता है उसके प्रभाव में जरूर कमी हो जाती है। ये सूत्र है, यह एक सूत्र है। ठीक है, संजय जी चले गए। अच्छा, संजय जी चले गए, मैसेज आया, हमने कहा संजय जी कुछ प्रश्न, ये इसके स्वामी अगर इसमें होते हैं या इसका स्वामी इसमें होता तो थोड़ा सा जरूर हो जाता जी। चले अब चलते हैं विषय वस्तु पे आते हैं। किसी का अनुभव, देखो यहाँ का अनुभव तो मेरे पास ही है, हम और यहाँ और बताऊं, अभी तक जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि मंगल हो, शनि है तो यह विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। तो हमारी यहाँ 4 नंबर की राशि है, मंगल नीच के हैं और मंगल शनि की युति है। तो ऐसे में तो मांगलिक हुआ मैं, क्योंकि कहा है लग्ने व्यये च पाताले कलत्रे च कुजष्ट में, लेकिन शनि आए तो मांगलिक तो कट गया, मांगलिक कट गया। और ये सप्तम घर के स्वामी छठे भाव में है, 4 नंबर चंद्रमा यहाँ है। तो ऐसे स्थिति में पत्नी वास्तव में बीमार रहती है, पत्नी छोटी मोटी भी बीमारी हो तो बीमार हो जाती हैं। ये सूत्र नहीं हुआ। विच्छेद ये हुआ कि छोटी छोटी बातों पे मैं डांट तो देता ही हूँ,
थोड़ा सा गाली इत्यादि तो दे ही देता हूँ, लेकिन ये है कि हम दोनों में बनता बहुत ज्यादा है। हम दोनों में बनता बहुत ज्यादा है। डांट दूंगा, गालियां दे दूंगा, ठीक है, लेकिन बनता बहुत ज्यादा है हम तो। लेकिन यहाँ अच्छा जो दूरी होती तो हम अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं और वो प्रयागराज में रह रही है, तो थोड़ा दूरी भी बन गई, थोड़ा दूरी होती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मंगल जो है भले ही शनि से युक्त हो जाए तो प्रभाव थोड़ा कम तो जरूर कर देता है, लेकिन मंगल अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, चलते हैं। कई बार जो पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं ना कि शनि की राशि में हो जाए या शनि के दृष्टि पड़ जाए, युद्ध हो जाए, चंद्रमा की राशि में हो जाए तो मंगल का मांगलिक कट जाता। तो मंगल का मांगलिक कभी नहीं कटता, भले ही पुस्तकों में उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता। जो दुष्प्रभाव देता तो दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। तो हमने देखा कि सूर्य और चंद्र कब इस घर पे प्रभाव देंगे। सूर्य इसमें होते हैं तो यहाँ दृष्टि पड़ती है, यहाँ होते हैं तो इसी घर में प्रभाव देंगे। और अगर 5 नंबर की गिनती यहाँ लिखिए तब भी सूर्य जहां भी बैठे होते हैं सप्तमेश होकर इसका प्रभाव देते। चंद्रमा अगर इसमें होते हैं, पहले घर में होते हैं तो 7वीं दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा इसी घर में होते हैं तो इस घर में बैठे हैं तो प्रभाव देंगे। अथवा चंद्रमा की राशि 4 नंबर है तब भी चंद्रमा इस घर पे प्रभाव देंगे। अब कौन आ गए? मंगल। मंगल कहाँ कहाँ से प्रभाव देंगे? मंगल अगर चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर में है तो उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 मंगल अगर चौथे घर में है तो पत्नी के घर पे चौथी दृष्टि जरूर देंगे। पत्नी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा यहाँ जरूर कराएंगे। अब समझ लो, माँ से भी थोड़ा मनमुटाव होगा और पत्नी से भी। कब? जब यहाँ मंगल होंगे, 7वें होंगे तब भी यहाँ असर देंगे। या यहाँ होते हैं, यहाँ मंगल होते हैं तो 8वीं दृष्टि पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि। और मंगल में एक खासियत और है, 12वें में भी रहेंगे तो कई बार इस घर को बिगाड़ देते हैं। मंगल अगर यहाँ भी होते हैं तो कई बार इस घर को बिगाड़ देता है, अर्थात पत्नी से दूरियां बना देते हैं। बुध कहाँ से इस घर पे असर डालेंगे? बुध अगर यहाँ होंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। बुध यहाँ इसी घर में होंगे तो इस घर पे असर देंगे। या 3 नंबर अथवा 6 नंबर की राशि यहाँ बनी है, यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर की राशि बनी है तब बुध इस पे प्रभाव देंगे। गुरुदेव आपका माइक म्यूट हो गया। बुध 3 नंबर और 6 नंबर की राशि होती है तब इस पे असर देते हैं। बुध यहाँ होते तो यहाँ से यहाँ होते हैं तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। या 3 नंबर 6 नंबर की राशि या बुध यहीं होते हैं तब इस घर पे असर देते हैं। सब समझ गए? गुरु अगर यहाँ होते हैं तीसरे घर में, तीसरे घर में अगर गुरु होते हैं, देखो लग्न से 1 2 3, या अगर यहाँ गुरु हो गए 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, ठीक है। गुरु यहाँ हुए, गुरु यहाँ हुए तो 7वीं दृष्टि पड़ती है। गुरु यहाँ हुए 11वें घर में हुए 9वीं दृष्टि में पड़ती है। और यहाँ पे 12 नंबर और 9 नंबर की अगर राशि बनी है, 12 नंबर और 9 नंबर की राशि बनी है तब भी सप्तम घर पे गुरु प्रभाव देते हैं।
इसके अलावा भी शुक्र और गुरु प्रभाव देते हैं, जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो। भी मंगल सूर्य इत्यादि की बात किया तो जहां जहां से प्रभाव देते हैं, लेकिन क्योंकि शादी के हम सप्तम भाव की विचार करते हैं, शादी विवाह की बात कर रहे हैं, तो गुरु और शुक्र जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे होते हैं, क्योंकि शादी के कारक इन दोनों गुरुओं से होती है। शादी विवाह पंडित लोग कराते हैं ना, तो यहाँ भी पंडितों की भूमिका आ गई, दोनों ब्राह्मण है, तो मजाक की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब पूरे कुंडली में गुरु अथवा शुक्र जहां भी होते हैं तो निश्चय ही इस घर पे भी प्रभाव, क्योंकि शादी के जब हम विचार करते हैं, शादी के विचार करते हैं, शादी में क्या देखा जाता है, सप्तम घर में सप्तमेश, सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह, सप्तम घर पे पड़ने वाली दृष्टियां, सप्तम घर पे पड़ने वाली दृष्टियां, सातवें से सातवां, और गुरु तथा शुक्र। किसी कन्या की कुंडली है तो उसके लिए गुरु, क्योंकि शादी के कारक ही गुरु होते हैं, तो गुरु अथवा किसी जातक की कुंडली है तो उसके लिए शुक्र, शुक्र का मतलब पत्नी। तो इनसे हम विचार करते हैं, ठीक है। गुरु और शुक्र कहीं भी होते हैं तो भी उनका विचार करते हैं। गुरु शुक्र थोड़ा पीड़ित तो होते हैं तो प्रभाव कम देते हैं, गुरु शुक्र अच्छी जगह होते हैं तो प्रभाव बढ़िया देते हैं, क्योंकि शादी के कारक ये, शादी के कारक ये शुक्र और गुरु होते हैं। अब कौन, राहु केतु, ये दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। कौन कौन, राहु केतु। आपकी माइक म्यूट है गुरुदेव। गुरुदेव आपकी माइक म्यूट है। यहाँ जो है राहु केतु कहाँ से देखेंगे, राहु केतु अगर यहाँ तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में तो पांचवी दृष्टि आ जाएगी उनकी। यहाँ है तो यहाँ से देखेंगे, लग्न में है, लग्न से सातवीं दृष्टि, इन्हीं घरों में है, लग्न और सातवें में है तब भी असर देंगे, या यहाँ है तो नौवीं दृष्टि, यहाँ 11वें में है तो नौवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। शनि कहाँ कहाँ से असर देंगे, ये भी विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि अगर पंचम में बैठे हैं, पंचम में है तो पंचम में अगर जिनके शनि हो तो यहाँ असर देंगे थोड़ा, तो इसमें कुछ न कुछ मतभेद तो कराएंगे ही, अगर उनकी अपनी राशि न हुई तो, 10 नंबर 11 नंबर न हुई तब। 10 नंबर 11 नंबर हुई तो जैसा कि बताया थोड़ा सा जोड़ी बिगाड़ने का काम करेंगे, जोड़ी थोड़ा लंबी छोटी कर देंगे, उम्र में अंतर कर देंगे, एक को श्यामल बना देंगे, एक को गोरण, एक को सुंदर बना देंगे, एक को थोड़ा सांवला बना देंगे। कब, जब 10 और 11 नंबर होता है। यहाँ शनि की अगर राशि बनी है तो शनि अगर यहाँ है तो सातवीं दृष्टि, यहाँ है तो यहाँ बैठे ही है, यहाँ है तो तीसरी दृष्टि से शनि असर करेंगे, तो इस पे जरूर कुछ शनि की दृष्टि आएगी, थोड़ा जरूर मतभेद इत्यादि की स्थिति बनाएंगे। तीसरी दृष्टि सातवीं यहाँ से आई, और कौन होती है, 10वीं दृष्टि, यहाँ होते हैं शनि 10वें घर में, 10वें घर में, 10वें घर में हुए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ती है, तब भी शनि इस पे असर देते हैं, ठीक है। तो हमने इन चीजों के बारे में समझा कल कि, ठीक है। बोले प्रश्न करें। गुरुजी जैसे आप बता रहे हैं, ये इसकी सटीकता मैं बता रहा हूँ
मेरी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र और गुरु बैठे हैं और 10वें भाव में शनि बैठे हैं। तो मेरा विवाह काफी लेट हुआ था और हमारी जोड़ी में भी अंतर है आयु का। शनि थोड़ा सा इतना अंतर करते हैं, शनि जो है थोड़ा सा जोड़ी में अंतर कर देते हैं और कहीं गुरु भी जी हो। राहु की भी पंचम दृष्टि है, तो उसमें मेरी शादी से पहले मुझे एक गंभीर चोट लगी थी। तो आपने देख लिया, आपके सामने एक प्रैक्टिकल आ गया, ऐसी स्थिति थोड़ा हो जाती है। शनि जो जोड़ियां बिगाड़ते हैं, शनि का जब इनसे संबंध होता है तो कई बार जातक की पत्नी में जोड़ी में थोड़ा यही अंतर होता है कि जैसे मान लो अगर यहाँ 10-11 नंबर की राशि भी बनी तब भी यही होता है, उम्र में अंतर हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, एक हाइट में छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को पत्नियां थोड़ा घर गृहस्थ संभालने में ठीक होती है। कोई और पापी ग्रह हो तो कई बार संबंध विच्छेद होता है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती। थोड़ा सा मनमुटाव शनि जरूर करा देते हैं, जैसा कि बताया कि आदमी डांट दे, गाली गलौज कर दे तो थोड़ा कर देता है। लेकिन ऐसे लोगों को पत्नियां या पति जिनका होता है समझदार होते हैं, घर गृहस्थ को चलाने वाले होते हैं। जब कहीं राहु केतु इत्यादि, अगर यहाँ बृहस्पति और शुक्र के संबंध न होता तो राहु केतु की दृष्टि पड़ रही तो वहां थोड़ा जरूर कुछ दिक्कतें करते, ठीक है, वो दिक्कत यहाँ जरूर करते, राहु केतु की दृष्टि पड़ती थी। और शनि भी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में थोड़ा दिक्कतें करते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र है तो इसलिए वो दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। और एक चीज बताऊं, चलो अब बड़ा अच्छा हुआ, अगर शनि है और वहीं राहु केतु की जो है किसी भी भाव में संबंध बन जाता है, राहु केतु और शनि का जब संबंध बन जाता है तो कई बार या युति हो जाए, शनि के साथ राहु केतु की युति हो जाए, कई बार जातक में जो है गंभीर रोगों की समस्या आ जाती है। कोई ऐसे रोग जो असाध्य हो जाए, न ठीक हो, ऐसी दिक्कतें आ जाती। कब? जब राहु केतु और शनि का संबंध ज्यादातर युति हो तो ज्यादा है, नहीं दृष्टि संबंध भी बन जाए तो कुछ ऐसा योग बन जाता है। गंभीर रोग जातक में तो हो ही जाता है। इनके साथ भी गंभीर ही हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब वहां है क्या, गुरु जो है, जब गुरु का संबंध होता है, शुक्र का संबंध शुभ ग्रह है तो जरूर अशुभता में शुभता लाते हैं। खत्म तो नहीं कर पाते, जो अशुभता होती है उसको खत्म तो नहीं कर पाते, लेकिन शुभता जरूर ला देते हैं, ठीक है। उषा बहन जी प्रश्न करें। गुरुजी जैसा आप बताएं, वो शनि मान लीजिए अपने घर के हो और राहु साथ में हो तो भी दिक्कत देंगे, एक्सीडेंट और वो, क्योंकि मान लीजिए शनि अपने घर के हैं तो भी। एक्सीडेंट नहीं देते, राहु और शनि का जब संबंध बनता है तो कई बार गंभीर बीमारी, अगर शनि अपने घर के हैं तो जाहिर सी बात है अपना घर नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन उसमें असर तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ ऐसी बीमारी होगी जो, ठीक है दवाएं चल रही होगी, आप दवा से चल रहे हैं, आराम भी होगा, लेकिन पुरानी बीमारी दे देगा, सारी बीमारी जो ज्यादा दिनों तक चले, ऐसी स्थिति दे देते हैं। अब वो कहीं भी हो तो कोई ऐसी बीमारी, जिन भावों से संबंध बनेगा उस जगह जो है कोई ऐसी बीमारी दे देंगे जिसका इलाज थोड़ा ज्यादा दिन तक चले। अब वो घर तो नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता, वहां शुभता ही लाता है। तो लेकिन ऐसी स्थिति तो आएगी ही, वो बीमारी जो कुछ होगी थोड़ा उसका समय लंबा चलेगा, दवाओं का समय लंबा चलेगा। गुरुजी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सेम। जी ऐसे ये चीजें होती हैं थोड़ा तो ये, क्योंकि ये राहु केतु एक दुख है। राहु केतु बढ़िया परिणाम कहाँ दे पाते हैं, अगर उनकी अपनी राशि 2 और 3 हो तो कई बार कर्म और में भावों पे ऐसा कर देते हैं कि, लेकिन ये है कि लास्ट में कहीं ना कहीं, पहले शुरुआत में खूब कमवाएंगे तो लास्ट में एकाएक चला जाएगा। तो राहु केतु दुख तो है ही, या शुरू में तो बहुत परेशान कर दें तो एकाएक दे देते हैं, क्योंकि आकस्मिकता के कारक हैं राहु केतु, ठीक है। राहु से प्राप्त धन कुछ दिनों तक आपको सुख होगा, लेकिन लास्ट में वो गायब भी होता है। लास्ट में
मान लो पंचम भाव से बहुत बढ़िया हुआ, बच्चा कहीं खराब कर देगा ना। या कभी कभी एक चीज और आपको, चलो सूत्र पड़ा, विषयांतर हो रहा है। अगर यहाँ 11 नंबर की कुंभ राशि बन रही है, लग्न कुंभ है, या किसी की कुंभ राशि में जातक ने जन्म लिया है, तो उसके साथ जिंदगी में एक बार तो ऐसा आता है, एक बार ऐसी स्थिति आती है कि सब कुछ कमाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी पूरी जिंदगी एक बार उसमें थोड़ा ऐसी स्थिति आती है कि कुछ नहीं है, या उसे ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ, चाहे बच्चों से चाहे और किसी से, एक बार हमारा सब जा रहा है, और वो बड़े सहर्ष या वक्त के अनुसार स्वीकार कर लेता है। एक आध बार उसके अंदर इस संसार से नश्वरता जरूर आती है कि उसका सब कुछ कमाया हुआ या करता हुआ एक बार उसमें लगेगा कि अचानक सब कुछ चला गया। मान लो बच्चे हैं तो बच्चे मान लो वो करेंगे कि ठीक है, या कई बार उसके पैसे नाजायज कमाएगा, वो करेगा, लोगों को ठग के भी कमा लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन लास्ट में उसको लगता है वो पैसे कहीं ना कहीं बेकार नाजायज ही चले जाते हैं, और उसको ज्यादा क्षोभ भी नहीं होता वो वक्त के हिसाब से, क्योंकि ये नीरसता लाते हैं, वैराग्य लाते हैं शनि एक बार। तो ऐसी स्थिति कई बार वृद्धावस्था इत्यादि में उसे लगेगा कि हमारा सारी कमाई हमारे बच्चे या और कोई जिनको मान रहा हो बर्बाद कर रहा हो, और उस वक्त के नजाकत पहचान के वो बर्दाश्त भी करता। कुछ लोगों को में हाय तोबा होता ना, वो हाय तोबा नहीं करता, वक्त के हिसाब से उसको, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं संन्यास के गुण आ जाते हैं। एक अवस्था के बाद वो कुछ न कुछ चीजें उसके पास चला जाता है। चलते विषय वस्तु पे, अभी तो हमने 6-8 पे किन किन ग्रहों का कहाँ कहाँ से फल होता है। अभी हमारे यहाँ बात चल रहा था कि शादी कहाँ से होगी किसकी। तो परसों वाले में हमने बताया था कि अगर यहाँ जो है 1 नंबर की राशि बनी है, 5 नंबर की राशि बनी है और 9 नंबर की राशि बनी है, या यहाँ इनके स्वामी क्या कहते हैं बैठते हैं, जैसे 1 नंबर मंगल हो गया, सूर्य हुआ, या गुरु हुए, या तो पूर्व की तरफ संभावना बनती है। लेकिन ये पूर्ण तरह से सूत्र सही नहीं है। पूर्ण तरह से सूत्र सही कहाँ होता है कि अगर यहाँ सूर्य, मंगल और गुरु बैठते हैं तो संभावना तो व्यक्त की जाती है पूर्व की तरह शादी की, लेकिन क्योंकि ये लार्ड हुए इसके, लेकिन गुरु अगर 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर राशि में बैठे हैं, गुरु अगर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि में बैठे हैं, या शुक्र, जैसा कि बताया कि किसी जातक की कुंडली हो तो उसके शुक्र से विचार किया जाता है, और किसी जो है जातिका की कुंडली है तो उससे गुरु के विचार किए। तो अगर गुरु इन राशियों में बैठे हैं तो पूर्व की तरफ या पूर्व के कोनों पे शादी की प्रबल संभावना बन जाती है। गुरु या शुक्र यहाँ है तो जातक का जातिका देख के, ठीक है, उसके शादी के पूर्व या पूर्व के कोनों पे शादी के प्रबल संभावना। अगर यहीं पे 2 नंबर, अगर गुरु जहाँ है, गुरु जहाँ भी बैठे हैं कुंडली में वहां 2 नंबर, या शुक्र जहाँ बैठे हैं, तो अब वो बता दिया कि पत्नी की किसी जातक कुंडली है तो उससे गुरु देखें, और किसी जातक की कुंडली शुक्र देखें। तो गुरु और शुक्र 2 नंबर में, 6 नंबर, 10 नंबर में है, तो दक्षिण दिशा या पूर्व और दक्षिण का कोना, इन दिशाओं में शादी की प्रबल संभावना होती है। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर में अगर जातिका की कुंडली है तो गुरु देख लो, जातक की कुंडली है, जातक की कुंडली है तो शुक्र देख लो, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर में है, तो ऐसे जातक और जातिका की, ऐसे जातक और जातिका की विवाह की संभावना दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर,
अगर ये शुक्र या गुरु 3 नंबर या 7 नंबर और 11 नंबर में है, जैसा कि बताया, जातक जातिका अपने हिसाब से निर्णय कर ले, तो पश्चिम दिशा में शादी की संभावना बनती है। कहाँ? 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर है तो पश्चिम दिशा में संभावना बनती है। गुरु या शुक्र 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में है तो उत्तर दिशा में संभावना बन जाती है। उत्तर दिशा में संभावना बन जाती है। अब ये अगर आपको ये याद हो जाता है जो सूत्र बताया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद होता तो हमारी तरफ से एक आपको याद करने के ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इससे याद हो जाए। देखो, लिखो पहले पूरब, पूरब, और पूरब से सूरज किधर जाता है? थोड़ा दक्षिण तरफ जाता है, उत्तर नहीं जाता, तो आप दक्षिण लिख दो। दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। हाँ, सुनो, चलो ठीक है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, दक्षिण लिख दो। पूरब से दक्षिण, दक्षिण से कहाँ जाता है? पश्चिम। फिर कहाँ जाता है? उत्तर। और उत्तर के बाद उत्तर और संतोष जी बोले। दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव आपका वो जो दिखा रहे हैं। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है गुरुदेव। गुरुजी माइक म्यूट हो गया है। हाँ ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? माइक बंद हो गया था। संतोष जी का हमने प्रश्न पूछने लेने के लिए माइक बंद कर दिया, फिर भूल गए आप बोला। तो सूरज मतलब पूरब और उत्तर के कोने से जब निकलता है तो पूरब, पूरब के बाद दक्षिण तरफ थोड़ा दक्षिण जाता है, फिर पश्चिम होते हुए फिर लास्ट में उत्तर, उत्तर से ही फिर निकलता है। तो 1 नंबर की राशि पूरब। देखो याद करने का आपको तरीका, 1 नंबर पूरब, दूसरा दक्षिण, तीसरा पश्चिम, 4 उत्तर। अब गुरु और शुक्र की बात कर रहे हैं कि गुरु और शुक्र अगर इन राशियों में बैठे हैं, अगर गुरु अथवा शुक्र किसी जातिका का है, कुंडली गुरु 4 नंबर में है, तो उसके शादी की प्रबल संभावना उत्तर दिशा या उत्तर की कोने हो जाते हैं। 3 नंबर है, गुरु बैठे हैं तो पश्चिम दिशा, 2 नंबर है तो दक्षिण दिशा, और 1 नंबर है तो पूर्व दिशा। लेकिन यही किसी जातक की कुंडली है तो उसके शुक्र देखे जाएंगे। 1 नंबर में बैठे हैं तो पूर्व दिशा, 2 नंबर है तो दक्षिण दिशा या इनके कोने, इन दिशाओं, ये दिशा या इनके कोने, 3 नंबर पश्चिम दिशा और 4 नंबर उत्तर दिशा। मतलब गुरु और शुक्र से हम कैसे जानते हैं? अब फिर अगर 5 नंबर हुआ तो 5 नंबर भी पूरा भी मान लो, 6 है तो दक्षिण मान लो, 7 है तो पश्चिम मान लो, 8 है उत्तर मान लो, 9 नंबर पूरब मान लो, 10 नंबर दक्षिण मान लो, 11 नंबर पश्चिम मान लो, और 12 नंबर है तो आपको याद करने का भी तरीका हमने बता दिया। तो शादी की दिशा आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। किसी का कोई अगर किसी के पास, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, जिगेश भाई से शुरू करते हैं, उषा बहन से शुरू करते हैं, संतोष भाई से, और हमारे पास सौभाग्य ज्योतिष से हैं बहन सुमन जी। हम आप लोगों का अनुभव लेते हैं। जिगेश भाई, आपके गुरु शुक्र कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में बैठे हैं। राशि कौन बनी है? मकर राशि है, धनु लग्न। मकर राशि है, और मकर राशि है तो शादी दक्षिण दिशा या दक्षिण के कोने पे हुई है? दक्षिण में हुई। जिगेश भाई ने इस सूत्र को सही किया। चले, हमारे पास उषा बहन जी हैं राधे ज्योतिष से, वो बताएंगे कि जी कुंडली नहीं। चलो उनके पास कुंडली नहीं है। चलो अभी नवल जी हैं हमारे पास, तो नवल जी बताएंगे। गुरुजी, मेरे गुरु और शुक्र दोनों मीन राशि में बैठे हैं, तो मेरा जो पहला रिश्ता हुआ था वो उत्तर दिशा में हुआ था,
और जो दूसरा मेरा जो हुआ वो मेरा पश्चिम में है। जो अभी मेरी शादी है तो पत्नी अब है वो पश्चिम दिशा जी। की है। अच्छा, पश्चिम में तो, लेकिन इस घर में 7वें घर में जो है कौन सी राशि बन रही है? मीन राशि 12 7वें में मीन राशि है और इसी में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, चले, बहुत यानी कि बढ़िया। एक रिश्ता हुआ वो उत्तर में हुआ था। ठीक है, विवाह वही पहले रिश्ते को ही माना जाता है। ठीक है, बाकी तो कई लोगों को बहुत सारे संबंध होते हैं तो उनको विवाह या विवाहतर संबंध, अब विवाह कैसे खराब हुआ वो तो कुंडली विश्लेषण का, अभी तो हम इन दिशाओं का जो है कि हम कैसे डिसाइड करें कि किसका विवाह कैसे होगा। चलते हैं नवल जी का। संतोष जी आप बताएं। बोले गुरुदेव। हेलो, मेरा शुक्र गुरुदेव तृतीय भाव में है और मेष राशि में है। हेलो, आपको माइक म्यूट है गुरुदेव। हेलो गुरुदेव, आपकी माइक म्यूट। हाँ, सुन पा रहे हैं। शादी कहाँ हुई? शादी मेरी गुरुदेव सही है। हाँ, सही है गुरुदेव। चले, ठीक है। सुरेंद्र जी अनुभव शेयर करें। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। बोलो। आपके शुक्र जी जी मेरे शुक्रदेव राशि में है, छठे भाव में बैठे हैं। और चले, नहीं यार। हाँ, सप्तमेश मेरे शुक्रदेव किस नंबर की राशि में है? तुला राशि में ही है। 7 नंबर में है। ठीक है, और तो शादी आपके पश्चिम या पश्चिम के कोने पे कहाँ हुई है? जी गुरु जी मेरे शादी हुई है क्योंकि स्वामी मंगल देव और वृश्चिक राशि उत्तर दिशा में बैठे हैं। रुको, मुझे माइक बंद करने दीजिए। आवाज। सप्तम के स्वामी गुरुजी मेरे सप्तमेश जो है वो मंगल है, वृश्चिक राशि है सप्तमेश राशि, और उस पे सूर्य देव बैठे हैं। तो मेरी जो शादी हुई है वो पूर्व दिशा में हुई है। जी गुरुजी, आपकी माइक म्यूट है। पूरब हुआ होगा लेकिन कोना थोड़े से पूरब, एकदम पूरब नहीं होगा, थोड़ा सा कोना इधर उधर होगा। ठीक है, घर से चलते हैं। अब और कौन हो गए? अष्टभुजा तिवारी जी। जी गुरु जी, मीन राशि में बैठे हुए हैं शुक्र जो है। उत्तर दिशा या उत्तर पूरब के कोने? जी गुरु जी, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब गुरु जी। ठीक है, जयपाल जी हैं, जयपाल जी हैं, बताएं। जिनकी जिनकी कुंडली है एक बार अपने अपने हाथ उठा लें, जिनका नहीं नाम लिया गया उनसे पूछ लेते हैं। हेलो गुरुजी। गुरुजी भी मेरी शादी नहीं हुई है वैसे। मेरे सप्तम भाव का स्वामी बैठे 10वें भाव में गुरु। भाव नहीं, वहां राशि कौन सी है? सुनो, शुक्र और अभी हम शुक्र और गुरु की बात कर रहे हैं। शुक्र और गुरु की बात कर रहे हैं जी। शुक्र कितने नंबर में बैठे हैं, शादी किस दिशा में हुई, बस इतने बताए चले जाए। जी शादी नहीं है। शादी नहीं, चले तब तो आपको अभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई बात नहीं। चले विकास जी। विकास जी अभी विवाह नहीं हुआ है। चलो ठीक है। निर्मल जी।
जिनका शादी नहीं हो वो अपने हाथ नीचे कर लें। गुरुदेव मीन राशि में। मीन राशि में तो उत्तर या उत्तर के कोने पे? उत्तर पूर्व। पूर्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले, निर्मल जी हो गए, ये कौन पांडे जी हैं, और भी जो लोग हैं अपने अपने हम सुमन जी बताएं, सुमन जी बताएं। जी गुरुजी मेरा गुरु बैठा हुआ है नवम राशि में, धनु भाव में या 9 नंबर की गिनती पे? 9 नंबर की गिनती है और अष्टम भाव में। अच्छा, कहाँ हुई शादी? गुरुजी मेरी शादी उत्तर दिशा में हुई है, मेरे घर से। अच्छा, उत्तर दिशा में मतलब हुई है। दिल्ली में हूँ तो उत्तर और पूरब के कोने पे हुई है आपकी शादी? आपके घर से पूरब और उत्तर का? जी जी, पंजाब तो उत्तर दिशा में आता है ना। वो ठीक है बहन जी, लेकिन वो जिस शहर से आप हैं उससे पूरब और उत्तर का कोना होगा, ठीक है। पंजाब तो बहुत बड़ा है ना, एक जगह ही थोड़ी है। या जहां रह रही है, जहां आपका निवास ज्यादा हुआ, वहां बताएं। मैं कल देख के बताऊंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने सूत्र बता दिया है। जिनके और है वो अपना अनुभव 2 मिनट में शेयर कर ले, सबसे पूछा जाए तो, या जिनके इसके अलावा हो, जैसे जो गिनतियां हमने बताया उसके अलावा जिनकी शादी है तो वो बता सकते हैं। टाइम ज्यादा हो रहे हैं तो सब लोगों से विदाई। जी गुरुजी एक मिनट दीजिए। अब जैसे मेरी शादी तो पंजाब में हुई, लेकिन रहती तो मैं दिल्ली में हूँ, तो कौन सा ज्यादा कंसिडर करना है? देखो, शादी के लिए अब मान लो कोई बंदा जो है जम्मू में पैदा हुआ और उसका निवास स्थान रहा है मान लो महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो जहाँ निवास, या कोई लोग 2-2 जगह रहते हैं तो उनके लिए ये सूट करता है जहां ज्यादा दिन तक रहे वहां से उस दिशा से उनके घर का वो होता है, ठीक है। जहां कई बार मान लो आप लंदन में पैदा हुए और आ गए भारत में, तो लंदन से तो संपर्क ही नहीं रह जाता। हाँ, तो फिर लंदन से क्या बात करना। जहां आप मतलब आपके घर से उस तरफ देखा जाए, ये संभावना प्रकट की जाती है, ये चांसेस ज्यादा होते हैं। सूत्र कितना % सही है इसके लिए आप लोगों का अनुभव हमने शेयर किया, ठीक है। तो सब लोगों को हर हर महादेव। जिनकी अगर इनके अलावा दिशाओं में हुई है उनको एक बार फिर मौका, कल मिलेंगे, वो बताएंगे। हर हर महादेव, शुभरात्रि। शुभरात्रि सब लोगों। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। शांति पाठ किया जाए। जी जी। हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। सभी उपरोक्त शुभरात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि भाई। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। सुरेंद्र भाई साहब, पत्रिका नहीं देखे आप? जी, पत्रिका नहीं देखे हमारी? जी, वो शायद मैं छूट गया, नहीं देख पाया, जहाँ मेरे पास नहीं रही होगी। तो आपने जिस समय लिखवाई थी वो उस समय शायद मैं लिख नहीं पाया था। पुनः मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। जी जी, भेज दीजिए, मैं देखता हूँ फिर। नमो नमः। जी नमो नमः।